हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे एडिट मोड में हमारे पास टूल बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा टूल आ जाते हैं, तो आज वो हम सीखेंगे। यहाँ तक ये जो ऐड क्यूब तक ये पुराने वाले हैं, और इसके बाद जो एडिट मोड में आ जाते हैं तो वो इधर एक्सट्रूड रीजन से शुरू हो जाते हैं। तो सबको वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सट्रूड। आज के क्लास में हम सिर्फ एक्सट्रूड पे बात करेंगे। ये इधर इसके सामने लिखा हुआ भी है कि एक्सट्रूड क्या है। एक्सट्रूड असल में ऑब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा पैसेज चाहिए या एज चाहिए या कॉर्नर चाहिए, तो आप इसकी मदद से नए ला सकते हो। तो ये कैसे काम कर रहा है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए शुरू कर दें। सबसे पहले आप इसको तीनों मोड में यूज़ कर सकते हो, पर नॉर्मली हम इसको पेस मोड में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इस साइड पे कोई एक्स्ट्रा जेड एक्सिस पे एक नया ऑब्जेक्ट लेके आऊँ, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट लेके आऊँ। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए और इधर आके एक्सट्रूड पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक कर देते हो तो ये प्लस का निशान आ जाता है। आप इसको सिंपल ऊपर की तरह ड्रैग कर दो। देख, यहाँ एक अलग सा पार्ट बन गया, वो हर साइड पे आपको दिखा देते हैं। देख, वो नीचे वाला क्यूब भी है और ये इसके साथ ही अटैच होता है, पर इसका पार्ट अलग है और इसका अलग है। आप इस पर भी क्लिक करें और इस प्लस को ड्रैग करें तो वो वाई एक्सिस पे बन जाता है एक नया ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें तो ये देख, आपको इस तरह का एक शेप बन गया। आप इधर आके फिर क्लिक करें ऊपर की तरफ, तो ये देखिए आपको एक्सट्रूड कमांड ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट में नए एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ड्रैग करें सिंपल, यहाँ पे क्लिक करें ड्रैग करें सिंपल। आप इसको जो इसका शॉर्टकट की है उसकी मदद से भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर मूव में हो, आप इसको शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सट्रूड करना है, तो कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस करें और डायरेक्ट देख, अगर आप उस तरफ चले जाए तो वो अंदर की तरफ चले जाता है माइनस में और इससे बाहर आ जाता है। देख, एक और करो, सिंपल सिलेक्शन और प्रेस ई, फिर सिलेक्शन प्रेस ई। बहुत ईजी है, बहुत ईजी के साथ हो रहा है। सिलेक्शन प्रेस ई, सिलेक्शन प्रेस ई। देख, या यहाँ पे सिलेक्शन प्रेस ई का बटन दबाइए, सिलेक्शन प्रेस ई और सिलेक्शन प्रेस ई, इसी तरह। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप देखिए तो हमारे पास 4 और कमांड है। ये क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं अपना फाइल को थोड़ा रिन्यू कर देता हूँ। ये मैं चला जाता हूँ एडिट मोड में। एडिट मोड में पेस मोड, सही है। अच्छा, इसके अंदर कहाँ पे गया, ये है। इसके बाद एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्या है, अगर आप इसको ड्रैग करो तो ये एक किस्म का स्केल कर देते हैं। कोई नया पार्ट नहीं आ जाता, वो सिर्फ स्केल हो जाता है उस पोजीशन पे। देख, कोई नया पार्ट नहीं आता, सेम का सेम वही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही ऑब्जेक्ट में होता है। कोई नया एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आता इसमें। पहले उसमें वो आपको वो एज नज़र आ रहे होते हैं। पहले में ये होता, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये वाला एक्सट्रूड और अब करूँ तो उसमें ये वाला पार्ट नया आ गया इधर से, तो ये अलग सेलेक्ट होगा और वो अलग सेलेक्ट होगा। पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर मैं इसकी मदद से एक्सट्रूड करूँ, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड की मदद से, तो वो पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ यही फ़र्क है। अच्छा, इसमें एक और है, तीसरा इसमें एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल और एक्सट्रूड इंडिविजुअल। ये दोनों में क्या है फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पार्ट है, सारे मैंने सेलेक्ट किए इसके गिर्द। अगर मैं अलोंग नॉर्मल पे चला जाऊँ फिर इसको ड्रैग करूँ ऐसे, तो ये अपने अपने जो साइड है उस पर इस तरह हो रहे, ड्रैग हो रहे, पर ये इन लोगों ने ये एरिया कवर किया है
मतलब ये जो एक्स्ट्रा एज है वो इसमें बन गया है। अगर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इंडिविजुअल पे क्लिक करूँ तो हर साइड पे अलग अलग साइड पे ये एक्सट्रूड हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो इसमें कवर नहीं होता। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है। नॉर्मल में सिर्फ ये है कि इसके साथ वो एरिया गैप नहीं रहता, वो गैप बिल्कुल फुल होता है। और इंडिविजुअल में ये है कि आप इसको वैसे भी कर सकते हो, आप इसको कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हो। कीबोर्ड की मदद से कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यही करना है तो आल्ट का बटन के साथ प्रेस ई, सही है, जैसे आप प्रेस करो तो आपके पास वही कमांड आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नॉर्मल पे करना है तो नॉर्मल में ये, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो इंडिविजुअल पे करना है तो आल्ट ई फिर इंडिविजुअल पैसेस पे आ जाओ और इसको इस तरह, सही है, याद हो, बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लिया करें। अच्छा, इसमें एक और है, ये एक्सट्रूड टू कर्सर। अच्छा, ये दो तरीक़ों से एक्सेस टू कर्सर हो रहा है। ये है हमारा पेज सेलेक्ट हुआ और मैंने ले लिया एक्सट्रूड टू कर्सर। कर्सर आप जिधर क्लिक करोगे ये उधर आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ तक ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। देख, मैं जिधर भी क्लिक कर रहा हूँ, सही है। तो एक्सट्रूड टू कर्सर का यही एक वो ऑप्शन है। दूसरा इसका एक अलग तरीका है जो नॉर्मल हम वही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, सही है, मैं ऐसे इधर से कुछ नहीं ले रहा, मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इधर राइट क्लिक करूँ तो क्या होता है, राइट क्लिक, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक जी, और फिर इधर क्लिक, फिर इधर क्लिक। राइट क्लिक के साथ भी यही कमांड यूज़ होता है पर कंट्रोल के साथ। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। इसकी मदद से हम आपको एक मॉडल भी बनाएंगे, पर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वो हम कैसे करेंगे, सही है। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि एक्सट्रूड कमांड कैसे काम कर रहा है, और ये 4 तरीके हैं, हम 4 तरीक़ों से कैसे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह यकीनन बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाज़िर हो जाते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।